अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चीज़ को हम एक्सप्लोर करने लगे हैं या ओपन करने लगे हैं वो है ये एक नोटबुक। ये ब्लिंक स्पॉट डॉट पी के ने प्रोड्यूस की है या बनाई है या मैन्युफैक्चर की है। और ये हमने इनसे परचेज़ की है और इसको हम खोल के देखते हैं कि इसके अंदर से पेजेस कैसे हैं। और इनके ऊपर थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेंगे कि इंक्स कैसे बिहेव करती हैं। जो पैकिंग है वो इस तरह ये प्लास्टिक में बड़े अच्छे तरीके से टाइटली पैक्ड है। तो इसको हम खोल के देखते हैं। ये आ गया हमारा कटर। और शायद कटर की ज़रूरत ना पड़े यहाँ पे, ये ऐसे हम इसको, चलो सही है, खोल लेते हैं। अच्छा जी, इसको हम खोल लेते हैं ऐसे। ये जो है ट्रैश, इसको साइड पे फेंक देते हैं। इसके ऊपर ये एक रिबन लगा हुआ है, इसको आप रिबन कह लें, या इसके ऊपर ये इनका रैपर लगा हुआ है जिसको हम यहाँ से फाड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं फाड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें सर थोड़ा सा तमीज़ से करें, ऐसे, ठीक है, ताकि इसको हम यूज़ कर ले। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। इसको साइड पे कर लेते हैं। ले जी, इसके बाहर जब ये उतार लेते हैं कवर, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक है। ये आपके पास इसके ऊपर क्राफ्ट पेपर का जो बोर्ड है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको बाहर से एक्सप्लोर करें हम सिंपल, तो ये एक इसके ऊपर, मैं ज़रा थोड़ा सा करीब से देख लूँ, आई थिंक क्लॉथ टेप लगी हुई है इसकी बाइंडिंग के ऊपर। नॉर्मल टेप डेफिनेटली नहीं है, बड़ी अच्छी स्लीक सी है। और नॉट श्योर कि ये टेप है या क्लॉथ है, लेकिन है समथिंग लाइक अ क्लॉथ काइंड ऑफ थिंग है जिसने अच्छा ग्रिप किया हुआ है इसको। तो इसको खोल के देखते हैं। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये ऐसे ओपन हो जाती है, ठीक है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है ज़्यादा, मैं इसको इसलिए नहीं खोल रहा, मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये खुद से कितना खुलती है। ये जो हमने वर्जन मंगवाया है इसका, या ऑर्डर किया है या प्लेस किया है या ख़रीदा है, इसके अंदर जो पेजेस हैं उसके ऊपर ये ग्रिड सी बनी हुई, अगर आपको नज़र आ रही है तो ये बॉक्सेस बने हुए छोटे छोटे। ये मैथ्स करने के लिए नहीं है, ये वैसी ग्रिड है, ये आपको हेल्प करते हैं अगर आपने कोई अपना स्केच ड्रॉ करना है या आपने कोई ऐसी चीज़ें करनी है जिसमें आपको थोड़ी सी मेजरमेंट्स चाहिए, तो ये ग्रिड्स हेल्प कर सकती हैं आपको काफ़ी अच्छा। इवन कि अगर आपने कुछ लिखना है तब भी ये एक अच्छी चीज़ है। रेगुलर रूल्ड लाइन से ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न आपको मिलता है। इसमें डॉट पैटर्न भी होता है, इसमें रेगुलर लाइंस भी होती हैं। तो इसकी जो प्रिंटिंग है और जो ये ग्रिड की प्रिंटिंग लाइटनेस कह लें इसको सिंपल टर्म्स में, वो बड़ी अच्छी इन्होंने रखी हुई है कि बहुत ज़्यादा आंखों को भी नहीं लग रही और बहुत ज़्यादा डल भी नहीं है। अगर मैं आपको कंपैरिजन में एक और दिखाता हूँ नोटबुक, जो कि हमने एक और सेलर से ऑर्डर की थी, ये इसको जब हम खोल के देखते हैं तो इसमें ये डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये डॉट्स थोड़े से ज़्यादा हैवी हैं, ठीक है। आप अगर कोई पेंसिल से लाइन लगाते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा कि पेंसिल कहाँ है और आपका डॉट किधर है। तो ये थोड़े से अगर लाइट होते थोड़ी बड़ी अच्छी इसकी रिस्पॉन्स हमें मिल जानी थी। तो इसको भी हम बंद करके साइड पर रख देते हैं और वापस इस पर आ जाते हैं। तो ये तो होगी जी इसकी जो ग्रिड के ऊपर प्रिंटिंग हुई हुई है, जो पेज के ऊपर जो ग्रिड की प्रिंटिंग हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसका पेज देख लेते हैं। एक जो चीज़ मुझे इसकी थोड़ी सी पसंद नहीं आई वो ये है कि ये ऐसे हो जाती है, ठीक है। और ये इसका फीचर ऑब्वियसली नहीं है। जो मुझे चीज़ चाहिए वो ये है कि ये ऐसे खोलूँ मैं इसको तो ये ऐसे हो जाया करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ और इसको हम खोलते हैं और रिलेटिवली ये ऐसे खुल जाती है, ठीक है, और ले फ्लैट हो जाती है। थोड़ा सा इसको ज़रा प्रेस करेंगे क्योंकि ये भी नहीं है, तो ये ले फ्लैट हो जाती है। ये बाइंडिंग्स का डिफरेंस होता है।
इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़रा यहाँ पे वेट नहीं रखना पड़ता या ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती आपको, क्योंकि आप अपना दूसरा हाथ किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना, बजाय इससे कि आपका सारा कंसंट्रेशन हो गई जी ये बुक नहीं खुल रही। एनी हाउ इसको बंद करते हैं। अगर हम कंपेयर करें जो बाहर से मॉलस्किन वगैरह की नोटबुक्स मिलती हैं, जर्नल्स मिलते हैं, वो भी बिल्कुल ले फ्लैट होते हैं। अगर मैं आपको लेट मी जस्ट ग्रैब, ये जी मॉलस्किन आ गई है। आप कहेंगे ये वही है जो मैंने पहले दिखाई है, लेकिन नहीं, ये लोकल है और ये बाहर से इम्पोर्टेड मॉलस्किन ब्रांड की है। और अगर आप ऐसे कंपैरिजन में देखें तो ये भी बड़ी अच्छी है। इसका भी हम कंपैरिजन कभी करेंगे। आपकी लोकल नोटबुक जो लोकल ब्रांड बनी है और ये जो इम्पोर्टेड है, ऑब्वियसली फ़र्क प्राइस का भी है, क्वालिटी का भी है, देखने में। ऑल दो हम ये थोड़ा सा डी ट्रैक हो रहे हैं, जो मकसद है दिखाने का वो ये है कि ये भी जो नोटबुक है ये भी ले फ्लैट हो जाती है, ठीक है। ये भी अगर इसको हम खोल दें तो ये भी इस तरह से ले फ्लैट हो जाती है और आप इजीली इसके ऊपर स्केच कर सकते हैं। आपके पास ये कैनवस भी बन जाता है अगर आप सिंगल पेज यूज़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था कि इसके अंदर ये चीज़ नहीं है। हो सकता है इसके साथ ज़रा ज़ोर ज़बरदस्ती करके खुल जाए। नहीं, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि ये ऐसे खुल जाए। ऑल्दो इसकी बाइंडिंग की अगर हम बात करें तो बाइंडिंग अच्छी हुई भी है, इतनी अच्छी हुई है कि ये खुल नहीं गई, लेकिन एनी हाउ बाइंडिंग इसकी अच्छी हुई है। थ्रेड भी यूज़ हुआ है। प्रॉबेबली यहाँ पे शायद थोड़ी सी ये स्पेस छोड़ते तो ये ले फ्लैट हो जाती। अगर आप इनका मेक देखें, ये मैंने मॉलस्किन पकड़ी है, जब इसको हम ले फ्लैट करते हैं तो आपके पास ये इस तरह की एक पोजीशन बन जाती है जिसमें रूम होता है इसको ओपन करने का, तो ये दोनों साइड्स इजीली ओपन हो जाती हैं। इसी तरह ये जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है इसको भी अगर हम खोलते हैं तो इन्होंने भी यही टेक्निक यूज़ की हुई है, जो कि अच्छी चीज़ है कि इस तरह से ले फ्लैट हो जाती है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप होता है। इसके ऐसे खुलने पे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि प्लीज़ ऐसे खुल जाए। अगर हो सकता है इससे ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करें और इसको ऐसे नहीं नहीं माना इसने, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हमें पता चल गया कि नहीं है। ऑल्दो अगर ये इसकी फिनिशिंग की बात करें और जो कटिंग की बात करें तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। ये जो इसके राउंड कॉर्नर्स बनाए हुए हैं ये भी बड़े अच्छे से फिनिश्ड ऑफ हुए हैं, विच इज़ अ गुड। इसके लिए अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं इस नोटबुक को। देखने में तो ऑब्वियसली अच्छी है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं कि ये अच्छी कटिंग और बुरी कटिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो ये देख लीजिए, ये बुरी कटिंग है। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो कैमरे के अंदर, तो ये आप देख रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है किसी ने ना छुरी से इसको काट दिया है। ये वाला अगर आप एजेस देखें, इन्होंने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की है कि इसको राउंड कर दें, क्योंकि राउंड नोटबुक्स अच्छी होती हैं। कॉर्नर वाली जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये जो राउंडनेस है ये इतनी फिनिश्ड ऑफ नहीं है। पता नहीं मुझे सही तरह नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन ये आप देखें अगर इसके पेजेस के ना थोड़े थोड़े से जो एजेस हैं वो रफ़ हुए हुए हैं, ठीक है। इसके कंपैरेटिवली अच्छे हैं। लीजिए अब हम ऐसा करते हैं कि इसका एक आखिरी पेज खोल लेते हैं और मेरी शायद यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, इसकी पेपर के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पेपर इसका बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर है, थोड़ा सा स्मूथ है, सिल्की स्मूथ कह सकते हैं आप इसको। और अगर इसके हम इस टैग पे चले जाएं तो इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 100 ग्राम्स का पेपर है, ठीक है। तो ठीक है, 100 ग्राम का पेपर है और ये स्मूथ है। इसके ऊपर हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंट पेन्स कैसे चलते हैं। ये हम पेन एक ले लेते हैं, इंक पेन, और इसके अंदर अगर हम लिखें, इसके ऊपर लिखते हैं हाउ आर यू टुडे, ठीक है। और लेट्स सी गुड, हाउ अबाउट यू, ठीक है। इतनी कन्वर्जेशन काफ़ी है, वरना तो ये चलती जाएगी। तो लीजिए, ये इंक पेन से हमने लिखा है इसके ऊपर, और इंक पेन से लिखने के लिए ये बहुत अच्छा
पेपर है, वेरी स्मूथ टू राइट ऑन। और अगर इसको हम क्लोजअप पे देख लें, जो एक ड्रॉबैक इसमें होगा कि ये इंक का ड्राइंग टाइम इस पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब वो ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि ये थोड़ा सा जो पेपर है स्मूथ है, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसकी जो फिनिश है वो स्मूथ है, रफ़ पेपर नहीं है। जो थोड़ा सा रफ़ या जिसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर होता है, वो पेपर इंक जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो सूख भी जाता है। लेकिन उसके ऊपर इंक आपकी स्प्रेड भी कर जाती है, ब्लीड भी कर सकती है, ठीक है, या गोस्टिंग भी हो जाती है। गोस्टिंग का मतलब है कि पीछे से नज़र आ जाए, तो पीछे से हमें इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ऑब्वियसली वो इंक जो निब है वो मीडियम साइज निब है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है कि कितना इंक फ्लो था। तो एनी हाउ, कमिंग बैक टू दिस, और इंक इसके ऊपर अभी भी थोड़ी सी गीली है, इसका मतलब अगर मैं इसको स्मज करूँगा तो ये स्मज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम ले लेते हैं ये एक रोलर बॉल पेन, ठीक है। इससे हम लिखते हैं हाउ आर यू टुडे, गुड, हाउ अबाउट यू। रे जी, लिखने में तो डेफिनेटली बहुत ये अच्छा इसका एक्सपीरियंस है। सिर्फ ये देखना है कि ये ड्राई कितनी जल्दी में होता है, ठीक है। तो ये हमने रोलर बॉल से लिखा है, इसमें से भी इंक निकलती है, तो स्लाइटली ये अभी वेट है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा अब ड्राई हो गया है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, आ जाते हैं हम, हमारे पास ये है एक श्नाइडर का डॉक्यूमेंट पेन। इससे भी हम यही बातें लिखेंगे, हाउ आर यू टुडे, गुड, हाउ अबाउट यू। ले जी, इसमें भी वही है कि लिखने में कोई इशू नहीं है। सिर्फ हमने ये देखना है कि जब हम लिख लें तो ये इंक थोड़ी सी ड्राई आउट हो जाए। प्रॉबेबली अगर पंखा वगैरह चल रहा हो या फ़ैन चल रहा हो और थोड़ा सा आपका वेदर भी ड्राई हो, तो ये जल्दी ड्राई कर सकता है। एज़ फार एज़ हम पीछे देखेंगे, पीछे कोई ब्लीड हुआ है या पीछे गोस्टिंग आई है तो वो नहीं है। और इंक इन तीनों ब्रांड्स में, या जो तीनों पेन्स हमने यूज़ किए हैं, उसमें इंक जो है वो लिखने वक्त स्प्रेड नहीं हुई, ठीक है। तो बहुत आपकी क्लीन जो राइटिंग है वो इसके ऊपर आ रही है पेपर की वजह से, ठीक है जी। हमने इंक पेन यूज़ कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया। ये जी सादा सा एक सस्ता सा रेगुलर बॉल पेन है, इससे भी लिख के देख लेते हैं। ऑब्वियसली वो जब हमने इंक पेन से लिख लिया है तो फिर ये तो बेचारा लिख ही लेगा। हाउ आर यू टुडे, ठीक हो गया। और गुड, हाउ अबाउट यू। इनकी कन्वर्जेशन इससे आगे नहीं चली, सिर्फ यही दो क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो इस पे कोई इतनी ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सादा सा बॉल पेन था, ये ऑब्वियसली अच्छा लिखा है और ये सूख भी गया है, ठीक है, क्योंकि ये बॉल पेन है। अच्छा, ये हमारे पास एक पेंटिल का ब्रश मार्कर है। अगर आप जर्नल्स वगैरह लिखते हैं या कुछ ज़्यादा थोड़ा सा आप आर्ट का काम करते हैं तो फिर ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं लिख के, इससे कैसे लिख सकते हैं। गुड, हाउ अबाउट यू, ठीक है। तो इसका भी रिज़ल्ट ठीक है, ये स्प्रेड नहीं हुई इंक। मेनली तो हम ये देख रहे हैं कि इंक डिफरेंट टाइप की इंक से हमने लिख ली है, लेकिन वो इंक इसके ऊपर स्प्रेड नहीं हुई। डेफिनेटली जो पेपर की क्वालिटी का क्रेडिट है वो डेफिनेटली जाता है कि बहुत अच्छा पेपर यूज़ हुआ है। एक मेरे पास ये लास्ट पेन है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि ये क्या करता है, और इससे भी हम लिख के देख लेते हैं।
क्योंकि इसमें से इंक काफ़ी ज़्यादा निकलती है देखने के लिए। तो इसको भी हम देख सकते हैं कि इसमें इंक स्प्रेड कर रही है, तो इसमें भी ये इंक स्प्रेड नहीं की। इसका भी इंक फ्लो बहुत अच्छा है। इसमें देखना ये है कि ये पीछे से हमें गोस्टिंग की नज़र आती है कि नहीं आती इसकी गोस्टिंग, जो कि नहीं आए। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक ये होता है कि आपकी इंक इस पर ब्लीड कर रही है, ठीक है, पेपर अगर रफ होगा तो वो इसमें से कहीं पे भी नहीं हुआ। दूसरा ये है कि आपके पेपर के पीछे गोस्टिंग तो नहीं हो गई, या गोस्टिंग से मतलब ये है कि जो पीछे आपने इधर लिखा है वो यहाँ पे आना शुरू हो गया, और एट टाइम्स अगर आपका पेपर बहुत ही गंदा है तो जो आप यहाँ लिख रहे हैं वो यहाँ पे भी आना शुरू हो जाता है। उससे होता ही है कि आपका फिर पेपर डेफिनेटली ज़ाया हो जाता है, और ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा इसका टेस्ट जो हमने किया है इसके ऊपर, ठीक है, कि ये कैसे बिहेव करता है। और सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इसको ड्राइंग टाइम ज़्यादा चाहिए जहाँ पे आप इंक पेन यूज़ कर रहे हो। और आई थिंक कि अगर आप एक फाइन निब वाला इंक पेन हम अगर यूज़ कर लें, यहाँ पे कहीं पे कि हमारे पास फाइन निब वाला भी है, इससे भी देख लेते हैं लिख के। हाउ अबाउट यू, कैन यू आस्क समथिंग एल्स? नो। अच्छा, एनी हाउ, अच्छा जी, इससे डेफिनेटली वो इंक, क्योंकि ये फाइन है तो इससे जो इंक निकली है वो डेफिनेटली थोड़ा सा वो लेगा टाइम एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि पेपर की क्वालिटी ऐसी है। ऐसी से मतलब है कि अच्छे साइड पे है, लेकिन ग्लॉस होने की वजह से, थोड़ा सा स्मूथ होने की वजह से ये टाइम ले लेगा, हल्का सा टाइम से। ये मतलब नहीं कोई 1-2 घंटे के बाद ये आप पेज नहीं पलटा सकते, कुछ सेकंड्स में ये हो जाएगा ड्राई अप। बॉल पॉइंट यूज़ कर लेंगे तो सबसे सेफ है, क्योंकि होता ही है कि जब आप लिख रहे हैं या कुछ चीज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि आगे जाएं, वरना वो यहाँ पे भी आपको इंप्रेशन पड़ना शुरू हो जाएगा। ये मैंने नहीं टेस्ट किया वैसे अभी तक कि इसको मैं लिखने के बाद फूके मार लूँ तो फिर ये सूख जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि मैं इसके ऊपर फूके मारूँ। कहीं भी आप बैठ के लिख रहे होंगे तो आप इसके ऊपर डेफिनेटली इस तरह से फूके नहीं मारेंगे, बहुत ऑड लगेगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं तो मैं कहीं पे बैठ के अपनी बुक को बचाने के लिए फूकें भी मार लूँगा। तो एनी हाउ, ये एक इसका छोटा सा टेस्ट था। मुझे जो सबसे इसमें दुख हुआ है इसको देख के वो ये है कि ये ऐसे नहीं खुलती। ठीक है, मैंने शायद कुछ 1-आध मिनट भी वीडियो में ज़ाया कर दिया है इसके ऊपर अफसोस करते हुए कि ये बेचारी ऐसे नहीं खुलती, जबकि मेरी जो एक सबसे बेचारी किधर गई, ये जो मैंने लोकल किताब ली है, जो लोकल बुक ली है, ये खुल जाती है ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये हम कभी अगर कंपैरिजन करना हुआ इसका भी और मोलस्किन जो मैंने आपको भी दिखाई थी, ये वाली जो कि बाहर से एक जैसी लगती है लेकिन अंदर से एक जैसी नहीं है, तो वो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो में बात कर सकते हैं या इनको कंपेयर कर सकते हैं, इनके डिफरेंस। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिकेशन है या अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मिस हो गई है, कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे जो कमेंट्स बनाए हुए हैं इन्होंने उसमें आप लिख दें कि क्या चाहिए, तो हम उसके ऊपर फिर बात कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, ये भी छोटा सा इन्होंने लिखा हुआ है blinkspot.pk, बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से। ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि यूजली कंपनीज जब अपने आप को ब्रांड करती हैं तो वो इतना बड़ा बड़ा लिख देती हैं ताकि सबको नज़र आना शुरू हो जाए। तो एट टाइम्स मुझे तो वो चीज़ वैसी जहर लगना शुरू हो जाती है जिसके ऊपर इतना ज़्यादा मार्केटिंग या ब्रांडिंग हुई हो। तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड सी है, विच इज़ वेरी नॉमिनल और बहुत अच्छा है। तो ये आप इनके स्टोर से प्रॉबेबली ऑर्डर कर सकते हैं, blinkspot.pk से। इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसमें ब्लैंक पेजेस हैं, नहीं ब्लैंक नहीं, आई थिंक ग्रिड है, रूल्ड है और ये स्क्वायर है। आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगी, आप कर लें। मैं कोई इनकी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कहाँ से आई थी। ठीक है, तो अल्लाह हाफ़िज़।